हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग परीक्षा की तैयारी बीएसएससी इंटर लेवल या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लोग मन से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं बिहार स्पेशल का, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और यह सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उसमें से कलेक्ट किया गया है आपको जो है सुपर 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी क्या है? तो यह कहाँ पे है? पटना। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक और फैक्ट है। बिहार की राजधानी पटना जो है किस नदी के संगम पे है? तो यह गंगा और सोन नदी के संगम पे स्थित है। और बहुत बच्चे क्या करेंगे, जो इसमें मार देंगे गंगा और गंडक मार देंगे, लेकिन नहीं, गंगा और सोन के संगम पे है। और यह बिहार एसएससी में 2014 का जो फर्स्ट इंटर लेवल बहाली थी उसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? 1905, 1912 या 1936 या 1950? तो यह 1912 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1912, 22 मार्च। कब? 22 मार्च 1912। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु आपका क्या हो जाएगा? बैल। बैल हो गया यहाँ का राजकीय पशु। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी उर्दू, सी मैथिली और डी हिंदी और उर्दू। तो डी होगा ऑप्शन। पहला नंबर अगर सबसे ज्यादा बिहार में बोला जाता है तो कौन सा है? हिंदी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो उर्दू। यानी दोनों भाषा को मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बिहार एग्जाम के लिए। बिहार स्पेशल प्रश्न भी इसको कह सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें नील आंदोलन कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह है यह। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी। और यह बिहार में कितने जिलों से बहती है? तो 12 जिलों से। यह बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ बीपीएससी क्वेश्चन का है, 12 से। और आपसे पूछा जाए जो यह कौन सी जो है बिहार को क्या करती है? 2 भागों में गंगा नदी बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और पटना किस के संगम पे है? गंगा और सोन के संगम पे है दोस्तों। बिहार में भी पूछा जाता है गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह जो है चौसा करके बक्सर में है एक स्थान, वहां से प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है बिहार में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त, ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने किए। कब किए? तो 427 ईस्वी में किए। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो कौन से शासक थे जिसने जो है उसके पुस्तकालय में आग लगा दी? लगभग वह 6 महीना तक जलते रहा। तो तुर्की शासक थे बख्तियार खिलजी। कौन थे? तुर्की शासक बख्तियार खिलजी। और यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो वह कौन सा हो जाएगा? पटना है दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो वह शेखपुरा में है दोस्तों। कहाँ पे? शेखपुरा में। लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 6 लाख, तो अभी लगभग 7 से 8 लाख होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गरबा। गरबा कहाँ का है? तो गरबा दोस्तों आपका यह गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। ये भी पूछा जाता है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है। कथकली कहाँ की है? तो वह केरल की है। तो इसमें है नहीं, कथकली लग गई तो केरल। तो झिझिया कहाँ का है? तो ये मेरा जो है बिहार का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुए? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू हुए? तो यह ऑप्शन बी, 1959 में लागू हुए। सबसे पहले कहाँ पे हुए? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे हुए? तो यह नागौर, राजस्थान के नागौर में हुए थे। कौन लागू किए थे? तो प्रथम भारत के जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ पे इसका मंदिर भी है? तो गया में है, लेकिन गया का नाम चेंज होके अब गया जी हो गया है। आपसे ये क्वेश्चन करंट में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमाएं दोस्तों 3 राज्यों से लगती है। कितने? 3। यानी आपसे पूरब में कौन सा? वेस्ट बंगाल। पूरब में कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल होगा। दक्षिण में कौन सा होगा? तो झारखंड होगा। और इधर यूपी, पश्चिम में यूपी होगा। और ये मेरा बिहार है। ऊपर में कौन सा होगा? नेपाल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट वीवीआई, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो यह पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। और यह जो है किससे सटा हुआ है? तो यह नेपाल से सटा हुआ है दोस्तों। और यही पश्चिम चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो बिहार की सबसे बड़ी पहाड़ी है। चलिए दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह रोहतास है। प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है दोस्तों? रोहतास। लेकिन अगर पूछा जाए, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप पटना मार दीजिएगा। तो अब पटना नहीं मारना है, रोहतास मारना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को जो है दुखों का नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुखों का नदी, या बिहार का शोक भी बोलते हैं। यह नेपाल से निकलती है और 7 नदियों से मिलकर जो जिसको बोलते हैं सप्तकोशी, अरुण उरुण नदी भी इसमें मिला हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243। अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव हुई है और चुनाव से संबंधित प्रश्न सभी आप देख लीजिएगा। इससे 100% प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और इसमें जो है अगर पूछा दिया जाए आपसे विधान परिषद कितनी है? तो 75। लोकसभा कितनी है? 40। राज्यसभा कितनी है? तो 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट वीवीआई, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? तो यह लिच्छवी के राज्य की जो है क्या थी? गणराज्य की राजधानी थी लिच्छवी। और लोकतंत्री की जननी यहीं से बोला जाता है वैशाली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पीपल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। क्वेश्चन नंबर 18, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मोस्ट वीवीआई दोस्तों, तो यह अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी, और वहीं से फिर जो है आपको ऑप्शन में बताना है वो कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलती है। और सोन नदी दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। किस ओर? दक्षिण की ओर। ये मोस्ट वीवीआई है, पूछा जाता है। और गंगा और सोन के संगम पे जो है कौन सी है शहर? तो हमारी राजधानी पटना, बिहार की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो गेंदा है। कौन सा? गेंदा है। अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का कौन सा है? तो कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कितने प्रमंडल है दोस्तों? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ी है, तो इससे भी याद कर सकते हैं। अनुमंडल कितनी है? तो 101। अनुमंडल कितनी है? तो 101 है दोस्तों। आपसे पूछा जाए प्रखंड कितनी है? तो 534। कितनी है? 534 प्रखंड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बिहार का कौन सा पर्व सूर्य पूजा से जुड़ा हुआ है? ए होली, बी छठ। तो कौन सा होगा? छठ पूजा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और यह जो है बिहार का राजकीय पर्व भी है। सभी लोग जो है बाहर से आ जाते हैं। छठ और दिवाली में तो आना ही आना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों इस बार की छठ पूजा तक आप लोग सभी लोग जो है सेटल हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? यानी क्या थी? तो यह आपकी जो है प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? तो यह कहाँ पे हो जाएगी? तो यह राजगीर थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? तो यह मधुबनी। कौन सी होगी? मधुबनी होगी। दोस्तों मधुबनी पेंटिंग काफी प्रसिद्ध है। यह वर्ल्ड फेमस है। पूरे विश्व में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। उसके बाद मधुबनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मखन्ना के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक सदनीय या द्विसदनीय? तो इसको बोलते हैं द्विसदनीय। और बोलेंगे इसको जो है बाइमेकल स्टेट बोलते हैं, यानी द्विसदनीय व्यवस्था होती है। वैसी हमारे देश में भी दो होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। एक को बोलते हैं अपर हाउस, एक को लोअर हाउस। तो राज्यसभा जो है आपको हो गया अपर हाउस, तो उसी तरह विधान परिषद जो है राज्य में होते हैं अपर हाउस और विधानसभा लोअर हाउस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, कमेंट कीजिए जो कितना आपने स्कोर किए वीडियो के अंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह सोमेश्वर की पहाड़ी, आपको उधर बोले थे पश्चिम चंपारण में है, जो बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला भी है पश्चिम चंपारण में। और यही पश्चिम चंपारण में एक बाघ अभ्यारण्य भी है, वाल्मीकि। चलिए, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, बिहार का राजकीय गीत किसने लिखा? मोस्ट वीवीआई प्रश्न दोस्तों, बिहार के सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं प्रश्न। ए दिनकर, बी विद्यापति, सी रामधारी सिंह दिनकर। तो यह जो है किसने लिखे? रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, कंठार मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। ये एग्जाम में 100% संभावना है आने की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बिहार की सीमा किस देश से लगती है दोस्तों? तो बिहार की सीमा ओनली वन देश है, वो कौन सा देश है? नेपाल। और यहीं से कोसी नदी निकलती है, जो बिहार का शोक बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? गुप्त वंश की जो है राजधानी क्या थी? तो यह जो कौन सा ऑप्शन है? उज्जैन, बी प्रयाग, सी पाटलिपुत्र। तो सी पाटलिपुत्र। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो श्री गुप्त। कौन से होंगे? श्री गुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न से पहले एक करेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने? वो कल ही बने हैं। थोड़ा सा आपको संक्षेप बता देते हैं, साहू। आप कमेंट करके पूरा नाम बताइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसमें करेंट भी जुड़ा हुआ है। बिहार में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? ए गेहूं, बी मक्का, और सी धान, और डी जौ। तो कौन सा होगा? धान। कौन सा? धान होगा। काहे कि जो है आपको किशनगंज, कटिहार इस तरफ धान की फसल ज्यादा होती है, उधर ज्यादा बारिश होती है दोस्तों। चलिए, तो आपको जो है कौन सा? धान हो गया। लेकिन अगर बिहार में सबसे ज्यादा फसल जो है कौन सा होता है, यानी सबसे ज्यादा उपज, तो है मक्का। मक्का जो है अभी कर्नाटक को पछाड़ कर जो है बिहार प्रथम स्टेट बना है, यानी सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम में है? तो आपको मारना है बिहार। और यह प्रश्न 100% आने की संभावना है दोस्तों, ताकि इससे पहले कर्नाटक थे, कर्नाटक को पछाड़ कर बिहार आगे निकल गए हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।